नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत का हिमाचल प्रदेश अपने छुपे हुए रहस्यों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आपको हज़ारों रहस्य मिल जाएंगे। उन्हीं हज़ारों रहस्यों में से एक रहस्य मणिकर्ण का भी है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकर्ण पार्वती घाटी और ब्यास नदियों के बीच में बसा हुआ है, जिसे हिंदुओं और सिखों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। वहीं जहां मणिकर्ण जमीन से निकलते हुए गर्म पानी के रहस्य के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां जमीन से निकल रहे गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन नहाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जमीन से निकल रहे गर्म पानी यहाँ का सबसे अचरज भरा और विशेष आकर्षण है और हर साल लाखों युवक अपने वाहन से ही यात्रा का रोमांचक अनुभव लेते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ जमीन से निकल रहे गर्म पानी के रहस्य के बारे में। समुद्र तट से 6000 फुट की ऊंचाई पर बसा मणिकर्ण का शाब्दिक अर्थ है कान की बाली। इस मंदिर और गुरुद्वारे के विशाल भवनों के समीप से पार्वती नदी बहती है, जिससे इसका आकर्षण और भी मनमोहक होता है। इस नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा होता है, लेकिन वहीं इस नदी के दाहिनी और जमीन से निकल रहे गर्म पानी का स्रोत है जो आकर इस नदी में मिलता है। इस ठंडे और उबलते पानी ने वैज्ञानिकों को काफी समय से हैरान कर रखा है और इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी में रेडियम है। मणिकर्ण में सिर्फ बर्फ भी खूब पड़ती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ ठंड के मौसम में भी इस मंदिर के अंदर बनाए गए स्नान गृह में गर्म पानी से आराम से नहाया जा सकता है। लेकिन इस गर्म पानी की खासियत ये है कि इसमें ज्यादा देर नहाने से चक्कर आने लगते हैं। यहाँ नहाने के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रबंध किए गए हैं। यहाँ के गर्म पानी की आपूर्ति बाजारों में की जाती है, जिसके लिए विशेष तौर पर पाइपलाइन भी बिछाई गई है। यहाँ के बाजारों में तिब्बती व्यवसायी पूर्ण रूप से छाए हुए हैं, जो तिब्बती कला और संस्कृति से जुड़ा सामान और विदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। मणिकर्ण मंदिर में इस गर्म पानी से लंगर के लिए चाय, दाल और चावल पकाए जाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं और यहाँ विशेष तौर पर नव दंपति को इकट्ठे धागा पकड़कर इस गर्म पानी में चावल को उबलते हुए देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में जीवन का पहला खुला रसोई घर है, जो और भी हमारे रोमांच को बढ़ा देता है। यहाँ का पानी इतना उबलता हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे पांव भूमि पर नहीं टिक पाते। कहते हैं इस पानी से चाय बनाने पर आम चाय से आधी चीनी डालने पर भी दोगुना मीठी हो जाती है। इस मंदिर के विशालकाय भवन में पर्यटकों के ठहरने के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। मणिकर्ण में बहुत से मंदिर तथा गुरुद्वारे हैं, जिसकी वजह से ये स्थान धार्मिक स्थलों में विशेष महत्व रखता है। मणिकर्ण का ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव की यात्रा के याद में बनाया गया था और इसके बारे में गुरु खालसा में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक देव ने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। यही वजह है कि पर्यटकों में सबसे ज़्यादा पंजाब से भारी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ गर्म पानी निकलने के पीछे की कहानी के बारे में। यूं तो मनाली घूमने वालों के लिए पसंदीदा जगह है। वहाँ की वादियाँ, नज़ारे किसी का भी मन मोह लेते हैं। लेकिन मनाली जहाँ घूमने के लिए मशहूर है, वहीं इस जगह में एक धार्मिक स्थान मणिकर्ण है, जहाँ बर्फीली ठंड में भी पानी उबलता रहता है। इस उबलते हुए पानी के पीछे की कहानी ये मानी जाती है कि शेषनाग के गुस्से के कारण ये पानी उबल रहा है। मान्यता यह है कि शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक दुर्लभ मणि फेंकी थी, जिसकी वजह से ये चमत्कार हुआ जो आज भी जारी है।
इस चमत्कार के पीछे की कहानी ये है कि जब शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए मणिकरण में मणि फेंकी थी, जिसके पीछे की कहानी भी अनोखी है। मान्यताओं की माने तो मणिकरण एक ऐसा संदूर स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने लगभग 11,000 सालों तक तपस्या की थी। उसी दौरान जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, तब उनके कानों में लगे आभूषणों की एक मणि पानी में गिर गई थी। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मणि नहीं मिली, जिससे भगवान शिव काफी नाराज हो गए। शिव की नाराजगी को देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई जो आज नैना देवी के नाम से जाना जाता है। नैना देवी ने ही बताया कि वो दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। ये सुनकर सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि की मांग करने लगे। देवताओं की प्रार्थना करने पर शेषनाग ने बाकी मणियों के साथ उस दुर्लभ मणि को भी वापस कर दिया। हालांकि शेषनाग इस घटना से काफी नाराज हुए थे, जिससे उन्होंने जोर से फुकार भरी, जिससे इस स्थान पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। उस विशेष मणि के वापस मिलने पर पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और तब से इस स्थान का नाम मणि के घटना पर मणिकर्ण कर दिया। इस जगह को गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव मणिकरण जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा हिमाचल में बिजली महादेव और मंडी जगहों की यात्रा करते हुए मणिकरण भी पहुंचे थे और उन्होंने यहां लंगर भी बनवाया था। यही वजह है कि यहां पर हिंदू लोगों के साथ सिख समुदाय के लोग भी भारी मात्रा में आते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में। मणिकरण का ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मणिकरण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचे तो उनके साथ भाई बाला और मर्दाना भी थे और यहाँ गुरु नानक देव ने चमत्कार किया, जिसका उल्लेख भाई बाला ने अपनी किताब में भी किया है। जब वो यहाँ पहुंचे तो उनके पास खाने के लिए राशन तो था, पर उसको पकाने के लिए कोई साधन नहीं था। तब गुरु नानक ने एक पत्थर उठाने के लिए बोला और जब पत्थर को उठाया गया तो उसके नीचे से खौलते हुए पानी की धारा निकली। गुरुजी ने अनाज और चावल को एक पोटली में रखकर खौलते हुए पानी में डालने को कहा। जैसे ही वो पोटली उस गर्म पानी में डाली गई तो वो गायब हो गए। तब भाई बाला बहुत दुखी हुए। जब उनसे गुरुजी ने कहा कि दुखी ना हो बल्कि अरदास करें कि अगर पोटली मिल जाएगी तो वो भगवान के नाम की रोटी निकालेंगे, और जैसे ही अरदास की तो पोटली मिल गई। तब से यहाँ इस गुरुद्वारे में ऐसे ही लंगर पकता है। इस गर्म पानी के कुंडों में स्नान करने से शरीर के सभी त्वचा रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कई श्रद्धालु इस पानी को पीते हैं और इसमें डुबकी भी लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के ग्रंथकार महर्षि वेद व्यास ने अपने भविष्य पुराण में लिखा था कि गुरु नानक के बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह अपने पंच प्यारे के साथ मणिकरण का दर्शन करेंगे। मणिकरण के इस स्थान पर भगवान राम, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर हैं, जो हिंदू मान्यताओं में इस जगह पर पार्वती के कान की मणि खो जाने के कारण यहाँ इस जगह का नाम मणिकरण रखा गया। वहीं इस जगह के बारे में मान्यता ये है कि महाप्रलय के बाद मनु ने यहीं से मानव की रचना की थी। यहाँ के शिव जी के मंदिर की प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घाटी के अधिकतर देवता समय समय पर अपनी सवारी के साथ यहाँ आते रहते हैं। अभी हमने आपको इस मंदिर के खौलते हुए पानी के रहस्य के बारे में बताया, तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही रोचक रहस्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now
to receive new updates, reviews and news.